हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप क्लास 10th की एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड लेसन नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का प्रत्येक सेंटेंस का अलग अलग हिंदी अनुवाद देखेंगे। विद्यार्थियों, यह लेसन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक उद्धरण है, अर्थात एक्सट्रैक्ट पार्ट है। इस पार्ट में मंडेला जी ने अपने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के समय दिए हुए स्पीच का एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने रंगभेद और नस्लभेद नीति के खिलाफ अंग्रेजों से जो संघर्ष किया और जिस तरह से अपने संघर्ष पर विजय पाई, वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। आज कभी भी नस्ली भेदभाव की बात होती है तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला का नाम लिया जाता है। इसी कारण भारत रत्न पाने वाले मंडेला जी पहले विदेशी बने। विद्यार्थियों, नेल्सन मंडेला जी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे और वह गांधी जी को अपनी प्रेरणा मानते थे। तो विद्यार्थियों, अपने लेसन को शुरू करने से पहले उनके जीवन की कुछ झलकियाँ देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला पार्ट का नाम है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब जीवनी है, आत्मकथा है। जीवनी क्या है? जीवनी जो है कोई और लेखक लिखता है, लेकिन जो आत्मकथा होती है वो लेखक स्वयं लिखता है अपने बारे में, तो उससे कहते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा भी है नेल्सन रोइलहला मंडेला, जिसको खुद इन्होंने ही, नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है। बिफोर यू अपार्थीड इज ए ब्लैक Apartheid is a political system that separate people according to their races. Apartheid क्या है? Apartheid एक रंगभेद की नीति है, रंगभेद की राजनीतिक तंत्र है। that separate जो लोगों को अलग करता है, that separate people जो लोगों को अलग करता है according to their races, उनके नस्लों के आधार पर। ठीक, can you say which of these three countries named below had such a political system until very recently? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि निम्नलिखित नीचे दिए गए 3 देशों में से किनमें हाल ही में ऐसा राजनीतिक तंत्र लागू था? ठीक, तो इसमें है पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जाहिर सी बात है नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका का थे, तो साउथ अफ्रीका आंसर होगा। हाँ, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। मंडेला और एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उनकी अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने स्पेंट लाइफ टाइम, पूरा जीवन गंवा दिया, गंवा दिया, फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए। ठीक है, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला को हैड टू मतलब पड़ा था, हैड टू स्पेंड खर्च करना पड़ा, बिताना पड़ा था 30 years इन प्रिजन। प्रिजन मीन्स जेल, यहाँ पे देखिए प्रिजन, 30 इन प्रिजन, जेल में मंडेला को लगभग 30 साल व्यतीत करने पड़े थे। फाइनली डेमोक्रेटिक
इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। फाइनली मीन्स अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन लोकतांत्रिक चुनाव वेयर हेल्ड आयोजित किए गए। बच्चों आप यहाँ समझें, जब इज एम आर के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है तो समझिएगा कि आप वहाँ पे पैसिव वॉइस है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। अंततः 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। और मंडेला इस नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए। अश्वेत यहाँ पे है जो ब्लैक है बच्चों, हम लोग ब्लैक को यहाँ पे अश्वेत ही कहेंगे। ब्लैक मीन्स काला होता है, ठीक है। लोग काले वहाँ के होते हैं, साउथ अफ्रीका, केनिया जैसे देश हैं, तो वहाँ के लोग काले होते हैं, इसलिए यहाँ पे उनके लिए ब्लैक कहा गया है। लेकिन हिंदी में अश्वेत कहा जाता है। श्वेत मतलब गोरे, अश्वेत मीन्स काले लोग, ठीक है। अब देखें, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज बायोग्राफी, इस उद्धरण में, इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उद्धरण, क्योंकि जो आप ये लेसन पढ़ रहे हैं अपना, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी आत्मकथा है, उसका एक भाग है, छोटा सा भाग, कुछ भाग है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ठीक। मंडेला स्पीक्स अबाउट हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला ऐतिहासिक अवसर पर एक भाषण देते हैं, स्पीक्स बोलते हैं। द इनॉग्रेशन हुआ, जो ऐतिहासिक अवसर था वो एक उद्घाटन था। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सा अवसर हो सकता है? चेक योर गेस, अपने अनुमान को पता करिए इस न्यूज़ से, जो 10 मई 1994 को BBC में छपा था, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा कोटेशन दिया गया है, देख लेते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति हुए। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर दैन सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले अश्वेत राष्ट्रपति हुए, आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, आफ्टर मोर देन 300 शताब्दियों, गोरों के, वाइट रूल में गोरों के या अंग्रेजों के 300 शताब्दियों के शासन करने के बाद नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। मिस्टर मंडेला, देखें, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ 400 सीट। नेल्सन मंडेला की, श्रीमान मंडेला की राष्ट्रीय अफ्रीकन पार्टी ने 400 सीटों में से 252 सीट जीती थी। इन द फर्स्ट, देखते हैं, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में, ठीक। इन इनॉग्रेशन सेरेमनी, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। जो उद्घाटन समारोह था वह टुक प्लेस, आयोजन किया गया यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया के एम्फीथिएटर बिल्डिंग में, एम्फीथिएटर संघीय बिल्डिंग में, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज
from more than 140 countries around the world. Attended by, जिसमें शामिल हुए राजनीतिज्ञ और गणमान्य व्यक्ति 140 संसार भर के 140 देशों से ज़्यादा, जिसमें संसार भर के 140 देशों से ज़्यादा राजनीतिज्ञ और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए. अटेंडेड बाय. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने अपने नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा कि दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. यह सुंदर भूमि कभी नहीं सहेगा अब कोई दूसरा उत्पीड़न. ठीक. जुबिलेंट्स, यहाँ देखें, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर. प्रिटोरिया के गलियों में उल्लासित सीन बने हुए थे. फॉलोड द सेरेमनी, उस उत्सव में शामिल थे ब्लैक्स, काले में अश्वेत, वाइट श्वेत, गोरे अंग्रेज, एंड कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और रंगीन लोग एक साथ उत्सव मना रहे थे. मोर देन 100,000, देखिए आप, मोर देन 100,000, 100,000 से ज़्यादा लोग जिनमें साउथ अफ्रीका के, जिनमें मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, जिनमें सभी नस्लों के पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे. sang एंड डांस्ड विद जॉय, गाना गाए और एक साथ नाचे. तो स्टूडेंट्स, आपका पाठ यहाँ से परीक्षा के दृष्टि से यहाँ शुरू होता है, क्योंकि परीक्षाओं में यहीं से पूछेंगे. तो शुरू करते हैं. 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई की जो सुबह थी चमकदार और स्वच्छ थी. डाउन्ड मीन्स होता है सुबह, यहाँ देखे ना, डाउन्ड. डॉन DOWN का मतलब होता है डाउन, नीचे. ये DAWN है, तो इसका मतलब होता है जो सुबह की लाली होती है उसे कहते हैं डाउन. आपने देखा होगा हीरो होंडा गाड़ी आती है एक ठे, सिटी डॉन. ठीक. तो डॉन मतलब वही है कि सुबह की लाली. ठीक. तो क्या है, 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर. 10 मई की सुबह जो थी ब्राइट एंड क्लियर थी, चमकदार और स्वच्छ थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड. क्यों? फॉर द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड, मैं जकड़ा हुआ था. प्लीजेंटली, लेकिन जकड़ा हुआ था प्लीजेंटली मतलब सुखद, खुशियों से, सुखद प्राप्त था कि बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन. बाय द डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, संसार के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा, हु वेयर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे, अदा करने के लिए, देने के लिए, दियर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, बिफोर द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन समारोह से पहले, उद्घाटन मतलब है क्योंकि इनकी नेशनल कांग्रेस पार्टी ने उस लोकतांत्रिक चुनाव में 252 सीट जीती थी और उनकी सरकार बनने जा रही थी, तो उसकी खुशी में संसार भर से लोग इनको बधाई देने आ रहे थे. इस तरह से वे पिछले कुछ दिनों से वे जकड़े हुए थे, बहुत सुख में, बहुत आनंद में. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international
लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। द इनॉग्रेशन, जो समारोह होगा, उद्घाटन समारोह, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ी भीड़ होगी, ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के पहले इकट्ठे होने से भारी या भीड़ होगी। मतलब साउथ अफ्रीका पे की धरती पर पहली बार इतने अधिक मात्रा में दुनिया भर के नेता इकट्ठा होंगे। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. जो सेरेमनी थी, जो आयोजन था, जो उत्सव था, took place in the lovely sandstone amphitheater, वो took place मतलब रखा गया, आयोजन किया गया in the lovely sandstone, एक amphitheater, एक प्यारे से सुंदर बालू का पत्थर के एम्फीथिएटर में, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग द्वारा प्रिटोरिया में बनाया गया था। एम्फीथिएटर वैसा एक बड़ा हॉल होता है जिसे आप लोग क्रिकेट में स्टेडियम देखते हैं, क्रिकेट मैच में, वैसा ही होता है एम्फीथिएटर, और इसके ऊपर छत नहीं होती है। देखते हैं इसे। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, दशकों तक, फॉर डिकेड्स, दशकों तक यह वाइट सुपरमेसी में अंग्रेजी सत्ता का, अंग्रेजी सत्ता की सीट हुआ करती थी। यहाँ पे अंग्रेजी लोग आके बैठते थे, उनकी सभा हुआ करती थी। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। अब यह एक इंद्रधनुष की जैसी यह भीड़ थी, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन, जिसमें विभिन्न प्रकार के, विभिन्न रंग और देशों के लोग थे। क्यों? फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। फॉर इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए, स्थापित करने के लिए साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्ली सरकार को की। मीन्स जो यह भीड़ इकट्ठा हुई थी, यह अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्ली सरकार की स्थापना के लिए इकट्ठा हुई थी। नेक्स्ट, ऑन दैट लवली ऑटम डे I was accompanied by my daughter Janani. On that lovely autumn day, उस प्यारे से शरद ऋतु के दिन में, I was accompanied, मेरा साथ दिया गया था, मेरे साथ थी my daughter Janani, मेरी पुत्री जनानी। On the podium, मंच पर मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second deputy president. मंच पर पहले शपथ लेने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लार्क थे। उसके बाद थाबो मेबेकी was sworn in as first deputy president. उसके बाद थाबो मेबेकी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति थे। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution, to devote myself to the well-being of Republic and its people. जब मेरी बारी आई तो I pledged, मैंने वचन दिया, to obey and अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को की आज्ञा मानने और उसको सुरक्षित बचाए रखने का। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित करने का, टू वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। टू वेल बीइंग, भलाई के लिए,
टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, कि इस गणतंत्र साउथ अफ्रीका के लोगों की भलाई के लिए मैंने वचन दिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। टू द असेंबल्ड गेस्ट, इकट्ठा हुए मेहमानों से, एंड द वाचिंग वर्ल्ड, और संसार से देख रहे लोगों से, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब जो ये कर रहे हैं, बाई आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नए जन्म लिए हुई स्वतंत्रता को एक सम्मान और आशा कन्फर में देते हैं, मानते हैं इसको। ग्लोरी यहाँ पे देना ही है, समझ लीजिए, ग्लोरी एंड होप, मतलब कि एक सम्मान, ग्लोरी और होप, और आशा देते हैं इस नवजात स्वतंत्रता को। ठीक, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग तो देखे पहले यहाँ तक। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदा इतने दिनों तक रही। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उससे हम अनुभव लेकर के, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, उससे एक, उस अनुभव से, मस्ट बी बॉर्न, उस अनुभव से एक नए समाज का निर्माण होगा, ऑफ विच, जिस पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानव जाति गर्व करेगी। ठीक, बी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हम लोग जो कि अवेयर आउटलॉज, हम लोग नियम कानून से, या हम लोग राजनीतिक अधिकारों से जो बाहर थे, नॉट सो लॉन्ग मतलब हाल ही में, अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते हुए हैं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। हम जो इतने दिनों तक राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, आउटलास जो राजनीतिक से बाहर थे, राजनीतिक अधिकारों से, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमको एक अतुल्य प्रिविलेज, सम्मान मिला है, या मौका मिला, अवसर मिला है, प्रिविलेज अवसर मिला है, टू बी होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार के राष्ट्रों को स्वागत करने का मौका मिला है, ऑन आवर सॉइल, हमारी इस धरती पर, हमारी इस मिट्टी पर, मीन्स हमारी धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम अपने सभी गणमान्य अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेसन विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, फॉर हैविंग कम टू द टेक पोसेसन विथ आवर पीपल ऑफ कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ आकर के शामिल होने के लिए। ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि एक सार्वजनिक न्याय की जीत हुई है, फॉर पीस, शांति के लिए जीत हुई है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव के सम्मान की जीत हुई है, मानव की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अंततः अचीव्ड, प्राप्त कर लिया है, पा लिया है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमारा राजनीतिक गतिरोध से स्वतंत्रता, हमने
अपने राजनीतिक गतिरोध से स्वतंत्रता पा ली है। वी प्लेस आवर सेल्फ्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। वी प्लेस आवर सेल्फ्स, हम अपने आप से वादा करते हैं, टू लिबरेट आवर पीपुल, अपने लोगों को मुक्ति दिलाने का। किससे मुक्ति दिलाने का? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो कि अनवरत चल रही गरीबी की दासत्व से, जो गरीबी हमेशा चल रही है उसके दासत्व से छुड़ाने, मुक्ति दिलाने का। डिप्राइवेशन, अपहरण से मुक्ति दिलाने का। सफरिंग, दुख से मुक्ति दिलाने का। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग और दूसरे भेदभावों से मुक्ति दिलाने का हम अपने आप से वादा करते हैं। ठीक। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं दोबारा ऐसा होगा कि दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह शानदार, यह सुंदर सी धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि यह सुंदर सी धरती कभी दूसरा कोई उत्पीड़न सहेगी। अब ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा कि यह सुंदर धरती फिर से कोई उत्पीड़न सहेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। सूर्य इतने शानदार, इतनी प्रतिष्ठित मानवीय उपलब्धि पर कभी नहीं अस्त होगा। मीन्स जितनी उपलब्धि आज मानव समाज को मिली है, जो मानवता को जो मिली है, ऐसी उपलब्धि अब कभी शायद ऐसी नहीं होगी कि जिस दिन सूर्य अस्त हो तो उस दिन का अब कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि जो इतना शानदार होगा। मतलब ठीक है। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। स्वतंत्रता को शासन करने दो। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका की रक्षा करे। ओके। अ फ्यू मोमेंट लेटर, एक क्षण बाद या कुछ समय बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rovered in the perfect formation over the Union buildings. A few moments later, कुछ क्षण बाद हम लोगों ने डर से अपनी आंखें इन awe मतलब डर से अपनी आंखें लिफ्टेड ऊपर उठाई। एज ए स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, क्योंकि एक प्रभावशाली कतारें साउथ अफ्रीकन जेट्स की, हेलीकॉप्टरों की, ट्रूप्स कैरियर सैनिकों के ढोने वाले जहाज के, रोवर्ड इन परफेक्ट गरजे, रोवर्ड में दहाड़े गरजे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक पूर्ण आकृति में, एक पूर्ण बनावट में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, संघीय इमारत के ऊपर। ठीक। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स। इट वॉज नॉट ओनली, यह न केवल पिन पॉइंट प्रिसीशन, सटीकता का प्रमाण का और सैन्य बल का प्रदर्शन था। यह न केवल सटीकता के प्रमाण का और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि मिलिट्री का डेमोक्रेसी, लोकतंत्रता और नई चुनी हुई सरकार के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन था। दैट हैड बीन, यहाँ देखेंगे, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो सरकार स्वतंत्र रूप से और फेयरली इलेक्टेड, निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। ठीक। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful, मुझे पता नहीं था। unmindful, मैं इस बात से जागरूक नहीं था।
ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर, जो बात कई सालों पहले की नहीं है कि दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, कि वे मुझे सल्यूट नहीं करेंगे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट करेंगे। मुझे यह पहले कई साल पहले, मतलब कुछ समय पहले यह बात नहीं पता थी कि वे मुझे सल्यूट नहीं करेंगे बल्कि अरेस्ट करेंगे। फाइनली a children of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अंत में ये चरण ऑफ इम्पाला जेट्स, एक भी आकार में इम्पाला जेटों ने, इम्पाला जहाज़ों ने, लड़ाकू विमानों ने लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द फ्लैग, एक धुएं की पूंछ, धुएं की लाइन, ट्रेल में से पथ, धुएं का एक पथ बनाया, छोड़ा, जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड और सुनहले कलर के रंग थे। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन, जो कि साउथ अफ्रीका के नए झंडे के थे। ठीक। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वह उस दिन को मेरे लिए प्रतीकात्मक बनाया गया था। बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल फ्लैग एंथेम, सॉरी नेशनल एंथेम, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्डन एंथेम ऑफ रिपब्लिक बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम। हमारे दो राष्ट्रगानों को गा करके उस दिन को मेरे लिए यादगार बनाया गया था। एंड द विजन ऑफ वाइट्स, और जो गोरों का राष्ट्रगान था, एंथेम था, वो था निकोसी सिकेले अफ्रीका। तो ये निकोसी सिकेले अफ्रीका, ये चूँकि अश्वेतों का जो है, अश्वेतों का ये राष्ट्रगान था, और मतलब कि इसकी डेमोक्रेसी के पहले, फ्रीडम के पहले। और जो एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और जो डाइस्टेम है ये था श्वेतों का, मतलब गोरों का, अंग्रेजों का ये एंथेम था, राष्ट्रगान था। तो यहाँ आज दोनों लोग जो श्वेत हैं, अश्वेत हैं, श्वेत जो है श्वेतों का राष्ट्रगान गा रहे हैं, और जो अश्वेत हैं वह श्वेतों का राष्ट्रगान गा रहे हैं, जो कि द ओल्ड एंथेम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि गणतंत्र उस जो साउथ अफ्रीका है उनके ये दोनों पुराने एंथेम हैं, राष्ट्रगान हैं। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the word by heart। यद्यपि that day neither group, उस दिन किसी ग्रुप को, किसी भी समूह को, मतलब अश्वेत या श्वेत किसी समूह को, न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथेम, उस दिन एंथेम का जो राष्ट्रगान था उसके शब्द किसी को नहीं पता थे। वंस दे डिस्पाइज, ठीक, तो दे वुड सून न्यू द वर्ड बाय हार्ट, लेकिन वो धीरे धीरे मन से शब्दों को याद कर लिए। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, उस उद्घाटन के दिन मैं अभिभूत हुआ, मैं खुशी से अभिभूत हो गया। विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, उस इतिहास को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इन द फर्स्ट डिकेड में दशक होता है, 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार, एक जो तीखा युद्ध, एक जो कड़वा युद्ध एंग्लो बोअर हुआ था, उसके कुछ साल पहले, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द ईयर डिफरेंसेस एंड इलेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ द ईयर ऑन लैंड। ए वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने, इस वाइट स्किन गोरी चमड़ी वाले लोगों ने, पैच्ड अप द ईयर डिफरेंसेस, अपनी रंग भेद, नस्ल भेद नीति लागू कर दी, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और एक नस्ली
प्रभुत्ववाद का तंत्र खड़ा कर दिया अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपुल ऑफ द ईयर ऑनलाइन। डार्क स्किन पीपुल, काले रंग वाले लोगों के विरोध में ऑन द ईयर ऑनलाइन, उनके खुद की ज़मीन पर, खुद की धरती पर, ठीक, मीन्स गोरे चमड़े वाले लोगों ने, मतलब गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका की धरती पर साउथ अफ्रीका के लोगों के, जो काले लोग थे, उनके विरोध में डिफरेंसेस, अपने रंग भेद नीति और नस्लवादी नीति लागू कर दी, खड़ी कर दी। The structure they created formed the basis of one of the harshest, more humane societies the world has ever known. The structure they created, जो ढांचा, जो शासन तंत्र उन्होंने बनाया, formed the basis of the harshest, वह उसने, उस ढांचे ने सबसे कठोरतम और मोस्ट ह्यूमन और सबसे अमानवीय समाज का आधार बना द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो संसार में पहले कभी नहीं बना था। ठीक, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, नाउ अब लास्ट डिकेड, अंतिम दशक, 20वीं शताब्दी का, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का के अंतिम दशक में, और माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मनुष्य के रूप में मेरे 8वें दशक, मतलब मीन्स उनके 80 साल की उम्र में, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वह तंत्र, वह शासन व्यवस्था अब हमेशा के लिए बदल गई, उसका शासन व्यवस्था खत्म हो गई, ओवरटर्न्ड, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उस व्यवस्था ने, और उस शासन व्यवस्था का उस व्यवस्था ने लिया, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल, जो पहचान दिलाता है, रिकॉग्नाइज्ड, जो पहचाना जाता है, द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स, सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को जो पहचान दिलाता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी बिना त्वचा के रंगों के परवाह किए बिना। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन को महसूस किया है, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, क्योंकि मैं उन अन्य दिनों में मैं रहा हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, जिनमें मैं, आई वॉज सिंपली द सम, मैं साधारण रूप से उन लोगों के साथ था, मैं उन लोगों की गिनती में था, उन दोज अफ्रीकन पैट्रियट, जो उन अफ्रीकन देशभक्तों के साथ मैं रहा, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे सामने यह दुनिया छोड़कर चले गए, जिन्होंने इस अफ्रीकन देश के लिए, अफ्रीका के लिए बलिदान दे दिया, मैं उनके साथ रहा हूँ और उस दिन को मैंने झेला है, ऐसा कहते हैं। ठीक, दैट लॉन्ग एंड नॉबल लाइन एंडेड, अब वह लंबी और प्री लाइन समाप्त हो गई, एंड बिगेन अगेन विथ मी, और फिर से मेरे साथ शुरुआत हुई है। दैट लॉन्ग एंड नॉबल लाइन एंडेड, अब वह लंबी कतार जो मेरे साथ थी, और अब उसे वो समाप्त हो गई है, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और फिर से मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, आई वॉज पेन्ड, मुझे दर्द था कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर सका, दैट दे वेयर नॉट एबल टू सी मी, कि जो मुझे देख भी नहीं सकते हैं,
टू सी व्हाट दियर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट, जो यह भी नहीं देख सकते हैं कि उनके बलिदान ने आज क्या बदलाव किया है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid, रंग भेद की नीति ने created a deep and lasting wound in my country and my people. मेरे देश पर और मेरे लोगों पर एक गहरा और कभी न मिटने वाला घाव दिया है। रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर कभी न मिटने वाला और एक गहरा घाव दिया है। All of us will spend many years recovering from that profound hurt, if not generation. यहाँ हमने छोड़ दिया इसको, क्योंकि if not generation ये वाला वर्ड इसको बाद में जोड़ सकते हैं आप। मतलब ये होगा इसका कि all of us will spend many years, हम सबको कई साल बिताना पड़ेगा, हम सबको बहुत साल कई साल लगेंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे घाव से उबरने में, रिकवरिंग करने में। इफ़ नॉट जनरेशन, अगर पीढ़ियों को नहीं लगा जाए समय, तो हम सब लोगों को तो बहुत समय लगेगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन दशकों के उत्पीड़न के, ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न एंड ब्रूटैलिटी, उत्पीड़न और निर्दयता के दशक ने हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उससे एक अनइंटेंडेड मीन्स गैर इरादतन या अनायास ही प्रभाव दिया। क्या प्रभाव? एंड दैट वाज दैट, और वह प्रभाव यह हुआ कि इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉमस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाइडोस, द ब्राम फिशर्स। तो उस प्रभाव ने इन लोगों को, से ओलिवर थॉमस, वाल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डाइडोस, द ब्राम फिशर्स को जन्म दिया है। इस दशकों के उत्पीड़न और निर्दयता ने इन महान लोगों को जन्म दिया। तो क्या हुआ फिर कि मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो यहाँ से क्या है? मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस तरह के असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले व्यक्ति, लाइक दियर, उनके जैसे इस तरह के असाधारण उदारता, साहस, बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति मे नेवर बी नोन अगेन, शायद दोबारा ऐसे नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, शायद इसे ज़रूरत होती है इतने गहरे उत्पीड़न की, इतनी भारी उत्पीड़न की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर, इतने ऊंचे चरित्र को बनाने की, इतनी बड़े चरित्र, इतने महान लोगों को पैदा करने के लिए इतने भारी उत्पीड़न की आवश्यकता शायद होती है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ द सॉइल, मेरा देश खनिजों और जवाहरातों में, जवाहरात मीन्स सोने चांदी, ये हीरे मोतियों से, में धनी है। दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी धरती के नीचे, अर्थात इसकी जो ज़मीन में दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन हमें हमेशा पता था, हमेशा से, कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, इसके सबसे महान जो सबसे बड़ी जो इसका धन है, सबसे बड़ा जो धन है, इसके लोग हैं। और फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, उस शुद्ध हीरे से भी अच्छे और सच्चे हैं। इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में ये वही मित्र थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, इनसे मैंने साहस का
मायने समझा, जिनसे मैंने साहस का मायने सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वोमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन, मैंने देखा है, मेन एंड वोमेन, स्त्री और पुरुष, रिस्क, खतरा उठा लेते हैं, एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, और एक विचार के लिए, एक बात के लिए अपनी जान दे देते हैं। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। मैंने देखा है लोग खड़े हो जाते हैं आक्रमण करने के लिए और यातना देने के लिए, विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए, एंड शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, और नम्रता दिखाते हैं, एक लचीलापन दिखाते हैं, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो एक कल्पना को भी धता बता देता है। आई लर्नड, मैंने सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने यह समझा, सीखा इनसे कि जो साहस होता है, हिम्मत होती है, वो डर की अनुपस्थिति में नहीं होता है, बट द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर जीत होती है, बल्कि डर के ऊपर जो जीत होती है वह साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट, ही, वह बहादुर आदमी वह नहीं है, द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि भय को नहीं महसूस करता है, बहादुर आदमी वो नहीं जो भय को नहीं महसूस करता है, बट ही, लेकिन बल्कि वह बहादुर है, हु कंकर्स दैट फियर, जो उस डर पर जीत हासिल करता है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। किसी का भी जन्म दूसरे व्यक्ति को नफरत करने के लिए नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी त्वचा के कारण, और हिज बैकग्राउंड, अथवा उसके पृष्ठभूमि की वजह से। पृष्ठभूमि मतलब गरीबी, अमीरी, या ऐसी कुछ बातें होती हैं। और हिज रिलीजन, अथवा उसके धर्म के वजह से किसी को नफरत करने के लिए किसी का जन्म नहीं होता है। पीपुल मस्ट लर्न हेट, पीपुल नफरत करना सीख जाते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वे नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। कैन बी टॉट, सिखाया जा सकता है, यहाँ पे पैसिव वॉइस है, दे कैन बी टॉट, क्योंकि कैन शब्द देखिए आप टॉट लगा है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ टीच का। फॉर लव कहते हैं क्योंकि जो प्यार होता है कम्स मोर नेचुरली, वो ज़्यादा स्वाभाविक रूप से, ज़्यादा या खुद से जल्दी आ जाता है, टू द ह्यूमन हार्ट, मनुष्यों के दिल को, देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत, इट्स अपोजिट मतलब लव के अपोजिट क्या होता है, हेट, नफरत के विपरीत लव करना ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आ जाता है मनुष्य में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, सबसे कठोर समय में, सबसे विपद समय में, जेल में, जब मैं जेल में था, ये तो व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, क्या है, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस समय जो मेरे ऊपर सबसे अधिक यातना के समय जो समय था, सबसे ग्रेमिश टाइम, सबसे कड़ा समय था, कठिन समय था। इवन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश टू आवर लिमिट्स, यहाँ तक व्हेन, जब मैं, मेरे सहकर्मी, मेरे साथी, एंड आई और मैं, वेयर पुश टू आवर लिमिट्स, हमारी यातना की सीमा तक मुझे जो यातनाएं दी जाने लगी, तो आई वुड सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो मैं ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स, आई वुड सी, मैं
देखा करता था, मैं खोजने की कोशिश करता था। अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, एक मानवता की एक झलक इन वन ऑफ द गॉड, किसी एक गॉड में, एक वहाँ के जो जेलर होता था, जेल के कर्मचारी होते थे, उसके गॉडों में मैं मानवता की एक झलक देखने की कोशिश करता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, वो शायद एक सेकेंड के लिए होता था, जो ह्यूमैनिटी, जो मानवता उस पर दिखाता था, शायद वो एक थोड़े समय के लिए होता था, थोड़ा सी होता था, बट इट वाज इनफ, लेकिन यह पर्याप्त होती थी। टू रीअश्योर मी, मुझे यह अश्योर करने के लिए, मुझे यह निश्चित करने के लिए, एंड कीपिंग मी गोइंग ऑन, और मुझे आगे बढ़ने के लिए इसमें यह मुझे एक निश्चयता देता था कि मैं आगे इस जो हमें एक ह्यूमैनिटी दिख रही है किसी व्यक्ति में, उसके सहारे में आगे बढ़ सकता हूँ। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ये ठीक है, मंडेला जी कहते हैं, मदीबा जी, कि मनुष्यों की अच्छाई, मैंस गुडनेस, मनुष्यों की जो भलाई होती है, अच्छाई इज ए फ्लेम, वह एक ज्वाला होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छुपी हो सकती है, जो जैसे किसी राख में ज्वाला छुपी होती है वैसे छुपी हो सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझ नहीं सकती है, कभी बुझती नहीं है। ठीक। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, एवरी मैन्स टू लाइफ कह सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, दोहरे दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, दो दायित्व हुए। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और उसके एक और दायित्व होता है, ऑब्लिगेशन एक और उसका दायित्व होता है टू हिज पीपल, अपने जनता के प्रति, अपने नागरिक के प्रति। टू हिज कम्युनिटी, अपने समाज के प्रति। हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। ठीक। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक नागरिक में और एक ह्यूमन सोसाइटी और एक मानव समाज में, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति इतना योग्य होता है टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, उन दायित्वों को निभाने के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, अपनी इच्छा, अपनी जिद और अपने योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वह दायित्व निभा सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में यह लगभग असंभव था एक आदमी के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जो मेरी तरह और मेरे रंग का जिसका जन्म हुआ हो, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, उन दोनों दायित्वों को निभाना यह मुश्किल था। मेरे जैसे कलर के, मेरे जैसे देश में जन्म लिए हुए व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को निभाना मुश्किल था साउथ अफ्रीका में। ओके, हाँ। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक रंगीन आदमी जो सांवला होता, मतलब हु अटेम्प्ट टू लिव एज ह्यूमन बीइंग्स, जो मानव के रूप में, जो मनुष्य की तरह जीवित रहने की कोशिश करता था,
was punished and isolated, उसे दंडित किया जाता था और आइसोलेटेड मीन्स उसे अलग थलग किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life part a twilight existence of secrecy and rebellion। साउथ अफ्रीका में जो आदमी ए मैन एक वह आदमी जो ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी जो अपना कर्तव्य को पालन करने का प्रयास करता था टू हिज पीपुल अपने लोगों के प्रति वाज इनविडेबली रिप्ड उसे अनिवार्य रूप से काट कर छांट कर अलग कर दिया गया फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम अपने परिवार से उसके परिवार से और उसे उसके घर से एंड वाज फोर्स्ड और उसे बाध्य किया गया टू लिव अ लाइफ अपार्ट और एक अलग जीवन जीने के लिए ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन एक विद्रोही और एकांतता के साँझ में रहने को मजबूर कर दिया गया। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एवं माई फैमिली। आई डिड नॉट बिगिनिंग मतलब शुरुआत में मैंने अपने परिवार को नहीं अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर नहीं चुना बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल लेकिन अपने लोगों को अपनी जनता की अपने समाज के प्रति सेवा करते हुए सेवा के प्रयास में बट इन द अटेम्प्टिंग के प्रयास में टू सर्व माई पीपुल अपने जनता के अपने लोगों की सेवा के प्रयास में शुरुआत में आई फाउंड दैट मैंने पाया कि मैंने देखा कि मैं पाया देखा कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन एज ए ब्रदर एज ए फादर एंड हस्बैंड। मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन मेरे दायित्वों को पूरा करने से मुझे रोका गया मेरे दायित्वों को पूरा करने से एज ए सन एक पुत्र के रूप में एक भाई के रूप में एक फादर पिता के रूप में अथवा और एक पति के रूप में मुझे उनके अपने कर्तव्यों से रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री मैं स्वतंत्र होने के लिए जन्म से भूखा नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। आई वॉज बॉर्न मैंने जन्म लिया था स्वतंत्र रूप से हर तरह से मैंने स्वतंत्र ही जन्म लिया था दैट आई कुड नो जितना मैं जान सका मैं जानता था जहाँ तक मुझे पता था मैं स्वतंत्र रूप से ही जन्म लिया हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज फ्री टू रोस्ट माई मील्स अंडर द स्टार्स मिलीज। फ्री टू रन इन द फील्ड खेतों में दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था नियर माई मदर्स हट अपनी माँ के झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम एकदम स्वच्छ नदी में तैरने को मैं स्वतंत्र था। दैट रैन थ्रू माई विलेज वह नदी जो मेरे गांव से होकर गुजरती है मैं उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स मैं तारों के नीचे मतलब रात में घूमने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स और धीमे धीमे चलते हुए बैलों के चौड़े पीठ पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र था। आई एंड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल मैं दुखी हो गया बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम
प्राथमिक, पहली और सम्मानजनक जीवन की स्वतंत्रता के लिए। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मेरी क्षमता की प्राप्ति के लिए। ऑफ अर्निंग माई कीप, मेरी कमाई के लिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, और शादी करने के लिए और अपने परिवार बनाने के लिए। इन स्वतंत्रताओं के लिए मैं दुखी हो गया। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, एक नियम पूर्वक जीवन में स्वतंत्रता बाध्यकारी नहीं होती है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन जब मैंने धीरे धीरे देखा कि not only was I, केवल मैं ही नहीं, I not free, केवल मैं ही नहीं था कि मैं स्वतंत्र ही था, but my brothers and sisters were not free, बल्कि मेरे भाई और मेरी बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी। दैट वॉज curtailed, जो छीन ली गई थी, जो कम कर दी गई, जो छांट दी गई थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि हर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता थी जो मेरी तरह दिखता था। मंडेला जी कहते हैं कि दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर, तब जब मैंने द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तब मेरी भूख, हंगर, तब मेरी जो स्वतंत्रता के लिए भूख थी वह बड़ी भूख बन गई। किसके लिए? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे जनता के लिए, मेरे नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की एक नई बड़ी भूख बन गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल टू लिव दियर लाइफ्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यह इच्छा थी उस स्वतंत्रता के लिए जिसमें माई पीपुल टू लिव, जिसमें मेरी लोग रह सकें, विथ जी सकें दियर लाइफ, अपने जीवन को विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसमें आप इज्जत और आत्मसम्मान से, जिसमें उस जिस स्वतंत्रता में रह सके, उस इच्छा ने दैट एनिमेटेड माई लाइफ, उस इच्छा ने मेरे जीवन को एनिमेट कर दिया, बदल दिया, उसमें बदलाव लाया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू बोल्ड वन, जिसने एक नौजवान को, जिसने एक ट्रांसफॉर्म कर दिया, फ्राइटेंड यंग मैन, जो एक डरे हुए नौजवान को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया, इनटू ए बोल्ड वन, एक बहादुर आदमी में। दैट ड्रॉव ए लो एबिडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसने कानून को पालन करने वाले वकील को एक अपराधी में धकेल दिया। उस स्वतंत्रता ने मेरे उस इच्छा ने मेरे जीवन को बदल दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, जिसने एक परिवार से प्रेम करने वाले व्यक्ति को, पति को टर्न्ड, बदल दिया, इनटू ए मैन विदाउट होम, ए होम, बिना घर वाले निर्वात व्यक्ति में चेंज कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, जिस इच्छा ने एक जीवन से, लाइफ लविंग
दैट फोर्स्ड, जिसने बाध्य कर दिया, ए लाइफ लविंग मैन, एक जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को, लाइक ए मोंक, एक साधु के रूप में जीने को बाध्य कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं ज़्यादा धार्मिक, वर्चुअस अथवा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग अथवा आत्म बलिदानी नहीं हूँ, देन द नेक्स्ट मैन, सामने वाले आदमी की अपेक्षा से ज़्यादा मैं धार्मिक अथवा आत्म बलिदानी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया कि, मैंने देखा कि आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मैं थोड़ी सी और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपुल वेयर नॉट फ्री, तब मुझे अनुमति मिली जब मैंने समझा, व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता चला कि मेरी जनता, मेरे लोग भी स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल माई पीपुल वेयर चेन्स ऑन मी। स्वतंत्रता को बांटा नहीं जा सकता, स्वतंत्रता विभाजन योग्य नहीं है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे जनता के, मेरे देश के लोगों के किसी व्यक्ति के ऊपर अगर बेड़ियाँ पड़ी हों तो वह बेड़ियाँ मेरे सभी जनता के ऊपर थी। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपुल, और जो बेड़ियाँ मेरे लोगों पर थी, द चेन्स ऑन मी, वही बेड़ियाँ मुझ पर थी, क्योंकि उसमें जो है बेड़ियों में, चैनों में बांध करके लोगों को काम करवाया जाता था। भारतीय लोगों को, मतलब इस रंग भेद के कानून के अंतर्गत जितने कायल लोग थे वहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के, उनको बांध करके उसको ज़बरदस्ती ऐसे बिना बहुत कम भोजन पर उनसे काम लिया जाता था।